लंदन के कुछ पब्स ऐसे भी हैं जहां सिर्फ बियर नहीं, भूत भी मिलते हैं। आधी रात के बाद जब विजिटर्स की भीड़ छट जाती है, तब इन्हीं दीवारों के कोने से निकलते हैं गुजरे जमाने के पुराने साए। आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी कि सिर्फ लंदन में ही 100 से ज्यादा पुराने पब्स को हॉन्टेड माना जाता है, और हर हॉन्टेड पब से जुड़ी है कुछ दिल दहला देने वाली हॉन्टिंग कहानियां। ऐसी कहानियां जो आज तक लोगों के जहन में और इन पब से जुड़े अर्बन लेजेंड्स में जिंदा है। आज हम बात करने वाले हैं इन्हीं में से एक ऐसे पब की जो सिर्फ ड्रिंक के लिए नहीं, बल्कि उसके अंदर छुपी रूहों के लिए मशहूर है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देसी हॉरर डायरीज। मैं हूं मोजो जोजो, और आज आपको लेके जा रहा हूं लंदन के सबसे हॉन्टेड पब में, द 10 बेल्स। इतना हॉन्टेड कि इस पे वीडियो गेम तक बन चुका है। अपने चैनल की जैक द रिपर सीरीज की रिसर्च के लिए मैं खुद इस 100 साल पुराने पब में गया था, और अंदर जाते ही मिला पुराना वुडन फ्लोर, सदियों पुरानी दीवारें। लगा जैसे वक्त यहीं कहीं थमा था। 1800s का वो पुराना लंदन, जहां इन्हीं दीवारों के बीच कुछ कहानियां खून से लिखी गई थी। पर असली डर शुरू हुआ बेसमेंट में। जैसे ही कदम रखा, हवा भारी हो गई और महसूस हुआ कोई करीब सांस ले रहा था। आज की इस वीडियो में शेयर करूंगा वो किस्से जो मैंने स्टाफ और लोकल से सुने, और वो एक्सपीरियंसेस जो मैंने खुद महसूस किए। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो हमारे साथ आखिर तक बने रहें। कोई चाहे तो द 10 बेल्स की हॉन्टिंग लेगेसी को झुटला सकता है, लेकिन एक चीज है जो आप चाहकर भी झुटला नहीं पाएंगे। वो है इस जगह का खौफनाक इतिहास, जिसके चलते पैरानॉर्मल स्टोरीज और अर्बन लेजेंड्स का जन्म लेना लाजमी ही था। चलिए इसी खूनी इतिहास को ब्रीफ में समझने से शुरू करते हैं। 10 बेल्स पब का इतिहास 1700 तक जाता है। इस पब का नाम उसके पड़ोस में बनी व्हाइट चैपल क्राइस्ट चर्च की घंटियों के नाम पर रखा गया था। जब शुरुआत में चर्च में सिर्फ 8 घंटियां थीं, तो इसे 8 बेल्स एल हाउस कहा जाता था। लेकिन जैसे ही चर्च की घंटियां 10 हो गईं, वैसे ही इसका नाम बदलकर द 10 बेल्स रख दिया गया। ये पब विक्टोरियन लंदन का एक हॉटस्पॉट था। मजदूर, वर्कर्स और आम लोग हर शाम यहां इकट्ठे होते थे। इस पब की हॉन्टिंग लेगेसी की शुरुआत तब हुई जब इसकी 2 रेगुलर विजिटर्स, एनी चैपमैन और मैरी केली, गुमनाम किलर जैक द रिपर का शिकार बन गए। जैक द रिपर के खूनी खेल की वजह से यह पब इतना मशहूर हो गया था कि 1976 में इसका ऑफिशियल नाम ही जैक द रिपर रख दिया गया। जब तक पब्लिक प्रेशर के चलते 1988 में इसे वापस द 10 बेल्स नहीं बना दिया गया। लेकिन ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी। इसके बाद इन्हीं दीवारों के बीच कुछ खौफनाक क्राइम्स को अंजाम दिया गया, जिनमें एक लैंडलॉर्ड की कोल्ड ब्लडेड एलिमिनेशन से लेकर एक बच्चे के साथ हुआ भयानक क्राइम शामिल है। इन सब घटनाओं ने द 10 बेल्स से जुड़े पैरानॉर्मल लेजेंड्स को और भी हवा दी। आइए बताते हैं आपको इस जगह से जुड़ी 3 सबसे स्पाइन चिलिंग कहानियां।
शुरुआत करते हैं इस पब के ग्राउंड फ्लोर से, जहां एनी चैपमैन की रूह आज भी उसी टेबल पर देखी जाती है जहां उसे आखिरी बार देखा गया था। 1888 के व्हाइट चैपल में एनी चैपमैन नाम की एक गरीब वर्कर थी, जो गुमनाम बेरहम क्रिमिनल जैक द रिपर का दूसरा शिकार बनी थी। 8 सितंबर की उस देर रात 10 बेल्स पब में एनी की तरफ लोगों का ध्यान तब गया था जब हड़बड़ाहट में पब से निकलते हुए उसकी ठोकर से एक ग्लास जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गया था। अगली सुबह एनी सिर्फ एक गली दूर एक लॉजिंग हाउस के बैकयार्ड में मिली थी, लेकिन जिंदा नहीं। उसके बाद से कई लोगों ने पुराने विक्टोरियन कपड़ों में एनी चैपमैन की रूह को पब के कोने की उसी टेबल पर बैठे हुए देखा है जहां वो 8 सितंबर 1888 को बैठी थी। अपनी मौत से ठीक पहले लोग बताते हैं एनी की रूह उदासी भरी निगाहों से बाहर देखती रहती है और पलक झपकते ही सामने से गायब हो जाती है। इस पब में आज भी अचानक ठंडे पड़ जाने वाले कोने और बिना वजह टूट जाने वाले ग्लासेस आम बात बन चुके हैं, और हर बेवजह टूटता ग्लास एनी की मौजूदगी का एक प्रूफ माना जाता है। एनी चैपमैन की दर्द भरी कहानी और उनकी रूह की साइटिंग्स को हमने अपने चैनल पर पहले ही डिटेल में कवर किया है। अगर आपने हमारी इस सीरीज को नहीं देखा हो तो इस वीडियो के बाद हमारी जैक द रिपर सीरीज देख सकते हैं। दोस्तों, मैं जब द 10 बेल्स गया तो उसी कोने में बैठा था जिसे आज लोग द एनी चैपमैन कॉर्नर के नाम से जानते हैं। उसी टेबल पर जहां एनी की रूह को देखे जाने की बात कही जाती है। एनी तो मुझे नहीं दिखी, पर इस पब की हवा में पुराने जमाने की वो खुशबू जरूर महसूस हुई। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी, असली क्रीप्स तो अभी महसूस होना बाकी थे। अब बात करते हैं 10 बेल्स के अपर लेवल्स की, जहां पुराने जमाने में प्राइवेट रेजिडेंसेस हुआ करते थे और आज स्टाफ क्वार्टर्स हैं। मुझे इस जगह को एक्सेस करने की परमिशन तो नहीं मिली, लेकिन स्टाफ ने मुझे ऊपर के फ्लोर्स की कुछ ऐसी कहानियां बताई जो सुनकर आपका भी खून जम जाएगा। स्टाफ बताते हैं रात ढलने के बाद ऊपर के फ्लोर्स में कई बार किसी बच्चे के रोने की आवाजें सुनाई देती हैं, जबकि बिल्डिंग में कोई बच्चा नहीं होता। ये आवाजें खास तौर पर टॉप फ्लोर के एक कमरे से आती हैं जो आज भी अनऑक्यूपाइड है। जब चेक किया जाता है तो वहां कुछ नहीं मिलता, ना कोई आवाज, ना कोई इंसान, बस पुरानी चरमराती वुडन फ्लोरिंग और मकड़ी के जालों से भरी दीवारें। इन आवाजों के अलावा भी वहां किसी की मौजूदगी का बहुत गहरा एहसास होता है। अर्ली 2000s में इन पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस और क्रीपी सेंसेशन से परेशान होकर स्टाफ ने एक साइकिक को इस पब में बुलाया था और उसे इसी कमरे तक ले जाया गया था। कहते हैं वहां पहुंचते ही वो साइकिक बेचैनी से कांपने लगी और उसने कमरे में एक कदम भी रखने से इनकार कर दिया। साइकिक ने बताया कि 19th सेंचुरी में इसी कमरे में एक बच्चे के साथ कुछ बहुत खौफनाक हुआ था, जिसकी यादें इस कमरे में आज भी जिंदा हैं। इस घटना का कोई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड तो स्टाफ को नहीं मिला, लेकिन वो आवाजें उसके बाद भी सुनाई देती रही। कुछ साल बाद पैरानॉर्मल रिसर्चर्स जब इस पब के एटिक स्पेस में पहुंचे तो उन्हें साइकिक की कही बातों का सबूत मिल गया।
उसी हॉन्टेड कमरे के ठीक ऊपर एटिक में एक पानी के टैंक के पीछे रिसर्चर्स को एक बैग मिला जो वहां किसी ने छुपाया था। जब वो बैग खोला गया तो उसमें मिले एक छोटे बच्चे के खून से सने पुराने कपड़े। लेजिट क्रीपी। ये सुन के ही अगर आप डर गए हैं तो सोचिए, बेसमेंट में जाना तो अभी बाकी है। बेसमेंट का लेवल इस पब का पैरानॉर्मल हॉटस्पॉट माना जाता है और अपने इस हॉन्टेड रेपुटेशन से जस्टिस करने के लिए पब के ओनर्स ने इसी हॉन्टेड बेसमेंट को लैबोरेटरीज बनाने के लिए चुना है। ये कहना गलत नहीं होगा कि मेरे लिए असली डर शुरू हुआ इसी बेसमेंट में, जहां कदम रखते ही हवा भारी हो गई थी और महसूस हुआ कोई करीब सांस ले रहा था। यहाँ का माहौल इतना क्रीपी, इतना सफोकेटिंग था कि मैं वहां ज्यादा देर रुक नहीं पाया। जब वहां था तो एक पल ऐसा भी आया जब लगा लाइट्स ब्लिंक करने लगी, जो मैं खुद सिर्फ एक कोइंसिडेंस मानकर झुठला देता हूं। लेकिन जो महसूस किया उसे झुठलाना मुश्किल है। कुछ दिखा नहीं, कुछ खास नहीं हुआ, पर फिर भी एक एहसास था जैसे वहां कोई था जो मुझे देख रहा था। स्टाफ से पूछा तो पता चला पब में एक पोल्टरगाइस्ट एंटिटी भी देखी जाती है, जिसे एक विक्टोरियन लैंडलॉर्ड जॉर्ज रॉबर्ट्स माना जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि जॉर्ज को इसी बेसमेंट में बेरहमी से आग से अटैक करके मारा गया था और उसकी रूह आज भी यहीं भटक रही है। इसी लैंडलॉर्ड से जुड़ी पोल्टरगाइस्ट एक्टिविटी सिर्फ बेसमेंट में नहीं बल्कि पूरी बिल्डिंग से रिपोर्ट होती है। यहाँ के स्टाफ मेंबर्स ने सालों से अजीब तरीके से चीजों को हिलते हुए देखा है और कभी कभी किसी अनदेखे साए का टच महसूस किया है। एक बारटेंडर ने तो ये तक कहा कि उसने एक आदमी की आवाज सुनी, गेट आउट, जब वो सेलर में बोतल लेने गया था। सबसे खौफनाक किस्से तो वो हैं जब रेजिडेंट स्टाफ ने डर के जागने पर उस एंटिटी को अपने साथ बिस्तर में लेटे हुए पाया, जो एक डरावनी मुस्कान के साथ हवा में घुल जाता है। मैंने वहां उस बेसमेंट में क्या महसूस किया था उसे समझाना तो मुश्किल है, लेकिन सिर्फ इतना कह सकता हूं, वो जो भी था बहुत अनसेटलिंग था। क्या वो उसी लैंडलॉर्ड की रूह थी जो अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रही थी, या कुछ और? आपको क्या लगता है? एनी चैपमैन की रूह और एक बच्चे की रोती रूह से लेकर पुराने लैंडलॉर्ड के फुटस्टेप्स और उसकी पोल्टरगाइस्ट एक्टिविटी तक इस पब में सब मिलता है, और यही सब 10 बेल्स पब को दुनिया के सबसे हॉन्टेड पब्स में से एक बनाते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट्स में अपनी खुद की कोई भी घोस्ट स्टोरी या फिर कोई हॉन्टेड जगह जिसे मैं अगले एपिसोड में कवर कर सकूं जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ। हर हफ्ते मैं आपके लिए लेकर आऊंगा एक नई डरावनी कहानी, सिर्फ देसी हॉरर डायरीज पर। अगली बार जब भी किसी पब जाओ, अपना ग्लास उठाने से पहले एक बार जरूर सोचना कि आपके साथ चीयर्स करने वाला इंसान है या कोई और।